हिंदुस्तान में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना वो घर का है ना घाट का। जैसे वो कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत हो चुकी हुई है हर एम्प्लॉय का। प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम नंबर जो एम्प्लॉय हैं उसके जो सैलरी होंगे वो किस रेंज में होंगे, 20 से 25 हज़ार के रेंज में होगा। लेकिन उसके जो खर्चे हैं एवरी मंथ वो 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं उसके सैलरी से ज़्यादा, क्योंकि इतने काम है और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों के काम इतने हैं, घर वालों के नखरे इतने हैं कि ये भी करना है ये भी करना है। और वो बंदा किसी से 2000 ले लिया मान लो इस महीने, अगले महीने वो उस रोल ओवर करते करते वो हर महीने भी अगर 3000 4000 लॉस में जा रहा है तो आप सोच लीजिए साल का वो कितने लॉस में गया। और सैलरी हर महीने तो नहीं बढ़ती है ना, 2 साल 3 साल पे एक बार बढ़ेगी। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ईयरली भी बढ़ा रही है तो मैक्सिमम कंपनियां हैं जो वो 1000 से 1200 रुपये बढ़ाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाती है। तो एम्प्लॉय का जो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले जो कर्मचारी है उसकी हालत जो है ना कुत्तों से भी बदतर हो चुकी हुई है आज के टाइम में। मतलब इतना बुरा कंडीशन है, हर महीने भी अगर वो 3000 माइनस में गया तो साल का 36,000 वो माइनस में है, 36,000 का इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं करता है। मतलब आप किसी भी कर्मचारी से बात कर लो, हर किसी के पास लगभग बंदे के पास क्रेडिट कार्ड होगा और हर कोई 5,000 10,000 माइनस में चल रहा होगा क्रेडिट कार्ड में। और इतना बुरा हाल है और इस पे जो है कोई बात नहीं करता है, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या फिर जो करंट में गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं, दोनों में से किसी के भी सांसद ने इस बात पे कभी मुद्दा नहीं करते। उन लोगों की सैलरी अभी जस्ट कुछ दिन पहले सांसद विधायक का भी सैलरी बढ़ा, उससे पहले कुछ दिन पहले अब तो जो गवर्नमेंट वाले जो जॉब वाले हैं उनके भी 8वां पे कमीशन आ जाएगा, उनकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट में काम करने वाले हैं उनकी क्या बढ़ेगी? जहाँ पे सरकारी वालों के 10,000 बढ़े हैं वहाँ पे प्राइवेट वालों के 2,000 रुपये बढ़ेंगे। आप सोच रहे हो, मतलब इतना बुरा कंडीशन है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों का। और उम्मीद भी किया जाता है कि वही लोग जो है कंट्री के इकोनॉमी को चला रहे हैं, बिकॉज क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बंदे होते हैं वो थोड़ा सा खुले मिजाज के होते हैं। मतलब कहीं शाम में डेली चाय पीने चले गए हैं, कहीं घूमने चले गए। सरकारी जॉब वाले को आप देख लो, एक बैग जो खरीदता है उसी में पूरी ज़िंदगी काट देता है वो, तो मतलब उसके पास पैसा होते हुए भी वो गरीब है। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं वो गरीब है लेकिन फिर भी उनकी हरकतें जो हैं वो अमीरों वाली है, क्योंकि क्योंकि शहरों में रहते हैं। और शहरों में रहने का मतलब होता है कि आज एक दिन वो, चलो मान लिया कि वो नहीं जाएगा, दूसरे दिन भी नहीं जाएगा, लेकिन तीसरे दिन एक न एक दिन तो वो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि कितने दिन वो मना करेगा कि नहीं हम आज नहीं जाएंगे परसों नहीं जाएंगे। लेकिन जो सरकारी जॉब में है या जो गांव में रह रहा है, गांव में रहने वाले को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, उसका 10 से 12 हज़ार में उसका पूरा का पूरा सारा काम निपट जाता है। बहुत से शादी ब्याह का टाइम में तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज उसके कोई मैक्सिमम खर्चे नहीं है। लेकिन जो शहरों में रह रहा है उसका रेंट भी है, उसका जो है खाना है, उसको बाहर से डेली कुछ ना कुछ ले करके आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात होना ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही।